सर्दियों की एक बहुत ठंडी रात थी। दिल्ली की ऊंची इमारतों में से एक में कार्तिक अपनी मेज पर आखिरी ईमेल भेज रहा था। रात के 11 बज चुके थे और ऑफिस का सीन पूरा खाली था। दिन भर की थकान से उसका पूरा सिस्टम हैंग हो चुका था। उसने अपना लैपटॉप बंद किया, अपना बैग उठाया और गर्म घर की वाइब सोचते हुए ऑफिस से निकला। बाहर का सीन एकदम अलग था। खतरनाक कोहरा और ऐसी ठंडी हवा जो सीधे हड्डियों में लग रही थी। सड़कें सुनसान थीं। सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी कोहरे को चीर रही थी। वह पास के मेट्रो स्टेशन पहुंचा। स्टेशन के बाहर की दुकानें बंद थीं और हर तरफ एक वियर्ड सी खामोशी थी। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा। नीचे का प्लेटफॉर्म लगभग वीरान था। बस कुछ कुत्ते एक कोने में दुबके हुए सो रहे थे। प्लेटफॉर्म पर लगी डिजिटल घड़ी पर समय बार बार झपक रहा था। आखिरी ट्रेन की घोषणा हुई, लेकिन आवाज गूंज रही थी और साफ नहीं थी। कार्तिक को एक वियर्ड सी वाइब आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। कुछ ही देर में सुरंग के अंधेरे से दो पीली बत्तियां चमकती हुई दिखीं। ट्रेन के आने की गूंजती हुई आवाज ने खामोशी को तोड़ दिया। ट्रेन एक तेज हिस की आवाज के साथ प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी और दरवाजे खुल गए। कार्तिक ने कोच में एंट्री मारी। कोच लगभग खाली था। उसने एक सीट चुनी और बैठ गया। तभी उसकी नजर एक कोने की सीट पर बैठी एक आंटी पर पड़ी, जो एक पुरानी फीकी पड़ी शॉल में लिपटी हुई थी। वह बहुत कमजोर लग रही थी। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी और शहर की रोशनी पीछे छूटने लगी। कार्तिक ने थकान मिटाने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने हेडफोन लगा लिए। उसका बस एक ही गोल था, जल्दी से जल्दी घर पहुंचना और चिल करना। अचानक उसका म्यूजिक बंद हो गया। उसने आंखें खोली। उसका फोन डेड हो गया था। उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जो एसी की नहीं थी। उसने नजर उठाई तो देखा कि वह आंटी अब कुछ सीटें पास आकर बैठ गई थी। सीन थोड़ा क्रीपी हो रहा था। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी। दरवाजे खुले और ऑफिस के कपड़ों में एक बंदा तेजी से अंदर आया। वह काफी स्ट्रेस्ड लग रहा था और लगातार अपने फोन को देख रहा था। उसने कार्तिक या उस आंटी पर कोई ध्यान नहीं दिया। ट्रेन फिर चल पड़ी। वह बंदा अपने आप से कुछ बड़बड़ा रहा था। यह कैसे हो सकता है? मैं तो टाइम पर निकला था, उसने धीरे से कहा। कार्तिक ने उसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन कोच की वाइब अब लिटरली क्रीपी होती जा रही थी। अचानक कोच की बत्तियां जोर जोर से झपकने लगीं। एक पल के लिए घना अंधेरा छा गया। कार्तिक को उस बंदे की एक दबी हुई चीख सुनाई दी। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। जब बत्तियां वापस आईं, तो वह बंदा गायब था। जिस सीट पर वह बैठा था, वहां अब सिर्फ उसका फोन पड़ा था। यह देखकर कार्तिक की तो सांस ही अटक गई। उसने डर कर उस आंटी की तरफ देखा। वह आंटी अब ठीक उसके सामने वाली सीट पर बैठी थी। उन्होंने अपनी सीट कब स्विच की, कार्तिक को पता ही नहीं चला। भाई, क्या सीन था? उन्होंने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उनकी आंखें एकदम सफेद थीं। उनमें कोई पुतली नहीं थी। एक सूखी, सरसराती हुई आवाज आई। टाइम क्या हुआ है बेटा? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था। फिर भी यह सुनकर कार्तिक के लिटरली रोंगटे खड़े हो गए। वह डर के मारे अपनी जगह पर जम गया और कुछ बोल नहीं पाया। कार्तिक ने घबराकर खिड़की से बाहर देखा। ट्रेन किसी भी स्टेशन पर नहीं रुक रही थी। प्लेटफॉर्म तेजी से पीछे छूट रहे थे और उनके नाम धुंधले और पढ़े नहीं जा सकते थे। यह पक्का उसकी येलो लाइन नहीं थी। यह क्या स्कैम चल रहा था? बाहर की इमारतें अजीब तरह से मुड़ी हुई और टेढ़ी मेढ़ी लग रही थीं। आसमान का रंग भी बदल गया था। वह गहरा लाल हो गया था। कार्तिक को रियलाइज हुआ कि वह किसी खतरनाक बीटी बैड ट्रिप में फंस गया है। कहाँ जाओगे? आंटी ने फिर पूछा। इस बार उनकी आवाज तेज और साफ थी। वह अपनी सीट से उठकर धीरे धीरे कार्तिक की ओर बढ़ने लगी। कोच की लाइट्स फिर से पागलों की तरह फ्लिक करने लगीं और फिर बत्तियां पूरी तरह से बंद हो गईं। घने अंधेरे में कार्तिक को सिर्फ ट्रेन की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। उसे अपने कान के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई और वही सरसराती हुई आवाज फुसफुसाई। ब्रो, कोई आखिरी मेट्रो नहीं होती? अचानक बत्तियां वापस आ गईं। आंटी गायब थी। ट्रेन धीमी हो रही थी और उसके स्टेशन हुडा सिटी सेंटर की घोषणा हुई।
दरवाजे खुले और कार्तिक कांपते हुए बाहर भागा। उसने पीछे मुड़कर देखा। कोच पूरी तरह से खाली था। उस बंदे का फोन भी गायब था। स्टेशन से बाहर निकलते समय उसकी नजर एक खंभे पर लगे एक पुराने धूल भरे नोटिस पर पड़ी। यह एक श्रद्धांजलि थी। पोस्टर पर उसी आंटी की तस्वीर थी। नीचे लिखा था, शांति देवी की याद में, जिनकी कई साल पहले पटरियों पर आखिरी ट्रेन का इंतजार करते हुए मृत्यु हो गई थी। यह पढ़कर कार्तिक लिटरली फ्रीज हो गया।